जब हम एक यूनिट की स्टडी करते हैं तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और जब हम समग्रता में यानी संपूर्ण यूनिट्स को एक जगह स्टडी करते हैं, समग्र रूप में स्टडी करते हैं, तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र माइक्रो भी होता है और मैक्रो भी होता है। तो ये माइक्रो और मैक्रो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है जब हम किसी एक इकाई का अध्ययन करते हैं, अ स्टडी ऑफ अ यूनिट। और मैक्रो का अर्थ होता है स्टडी इन एग्रीगेट, जब समग्र रूप से उन तमाम इकाइयों को समग्र रूप से लेके जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडी करना होता है, माने कि हम हर एक चीज़ की इकाई के रूप में अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारा जो अभिप्राय है, जो हमारा लक्ष्य है, वो बेसिकली पूरे अर्थव्यवस्था के लिए होता है। इंडस्ट्री में कैसे प्राइस डिटर्मिनेशन हो रहे हैं, उपभोक्ता, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केटियर, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनका बिहेवियर कैसे है। तो पूरी इकोनॉमी में फर्म्स किस प्रकार से प्राइस डिसाइड कर रही हैं, किस प्रकार से आपस में आचार व्यवहार हो रहा है, किस प्रकार से प्रोडक्शन हो रहा है, किस प्रकार से कंज्यूमर बिहेव कर रहा है और किस प्रकार से प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये पूरा समग्रता से देखने के लिए ज़रूरी क्या है कि हम उसकी पहले एक इकाई के रूप में अध्ययन करें। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम उसमें से सबसे पहले किसी एक को निकालें। तो उसमें सबसे पहले इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आके इकोनॉमिक्स के विषय सामग्री के रूप में सबसे पहले तो हम अपना अध्ययन कर लें, क्योंकि हम जो बिहेव करेंगे दूसरा एग्जैक्टली द सेम तो नहीं करेगा, लेकिन कुछ वैसा ही करेगा। हो सकता है वैसा ही सेम करे या वैसा ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एक के बाद दूसरी रोटी खाई, दूसरी के बाद तीसरी रोटी खाई, तो पहले की अपेक्षा की जो हमको भूख लगी थी, यूटिलिटी थी, वो हमें दूसरी में और कम हो गई, तीसरी में और कम हो गई। ये हमारे साथ भी है, दूसरे के साथ भी है, तीसरे के साथ भी है, और शायद सभी के साथ है। यूनिवर्सली ये फैक्ट। हमारी भूख हो सकता है मात्र 4 रोटियों में शांत हो जाए, किसी की 2 रोटी में शांत हो जाए, किसी को ज़्यादा रोटियों की इकाइयों की आवश्यकता पड़े। ये यूनिट वाइज फ़र्क आ सकता है, लेकिन एक बात तो तय है, उत्तरोत्तर इकाइयों का सक्सेसिव यूनिट्स के कंजम्पशन के बाद हमारा सेटिस्फैक्शन जो यूटिलिटी मिलती है वो घटती हुई दर से मिल रही है। तो ये तभी हम मालूम कर सकते हैं जब हम अपने बारे में स्टडी करेंगे, और वैसे ही हम दूसरे के बारे में स्टडी करेंगे, और इसी आधार पे हम सबकी स्टडी कर पाएंगे और ये बोल पाएंगे कि हाँ, ऐसा हमारे साथ हो रहा है, तो पूरे शहर में ऐसा हो रहा होगा, प्रदेश में ऐसा हो रहा होगा, कंट्री में ऐसा हो रहा होगा, विश्व में ऐसा हो रहा होगा। तो विश्व में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक इकाई को उठाएं। हम अगर पुलाव बनाते हैं तो पुलाव जो है वो पका है कि नहीं पका है, तो पूरा कटोरदान नहीं पलट देते हैं। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पिक अप 1 ग्रेन। अब जब हम एक ग्रेन, उसका एक दाना निकालते हैं, तो उसको चख के देखते हैं, तो जितना उसमें नमक हो गया, जितना पका होगा, तो एग्जैक्टली सेम पूरे कटोरदान में वो वही नमक या उतना ही नहीं पका होगा, लेकिन इतना तय है कि हाँ नमक है, इतना तय है कि पका है कि कच्चा है। सेम वे हम अगर एक को निकाल के देखेंगे तो हमें इकोनॉमिक्स में ये पता चल जाएगा कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। उसके आधार पे हम रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बना सकते हैं, और उसी के आधार पे हम फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो जाते हैं। अब मान लीजिए कि हमने एक क्लास में, हम बीकॉम क्लास है, हमको मालूम करना है कि हमारे बीकॉम के बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो हमने अपने बीकॉम के बच्चों से बात करी और उनके आधार पे एक स्टडी कर लिया। फिर ये हुआ कि सिर्फ मात्र बीकॉम के हमारे सेक्शन ए के बच्चों से स्टडी करने से क्या फ़ायदा, हमको तो पूरी यूनिवर्सिटी का मालूम करना है ना कि बीकॉम के बच्चे कैसे बिहेव कर। तो हम चारों सेक्शंस के अलग अलग करके उसको एक जगह कर लेंगे। तो जब पहले बीकॉम सिर्फ एक सेक्शन की माइक्रो स्टडी थी, तो अब ये चारों सेक्शन की अलग अलग माइक्रो होने के बाद एक मैक्रो स्टडी हमने की 4 सेक्शंस की।
और उसको हमने एक जगह किया तो हमको ये पता चल गया कि पूरी यूनिवर्सिटी में हमारा बीकॉम का फर्स्ट ईयर का बच्चा किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। प्रॉब्लम ये आई कि सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी के बीकॉम के बच्चों से नहीं समस्या का समाधान होगा, हमको तो उसको और वृहद लेवल पे एक पॉलिसी बनानी है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे शहर में जितने भी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बीकॉम चल रहा है, इसी आधार पे वही क्वेश्चन आर भेज के हर जगह से उनकी माइक्रो स्टडी कराएंगे। और वो माइक्रो स्टडी अलग यूनिट वाइज होगी, लेकिन होगी क्या, पूरे शहर के हर उस विद्यालय में, हर उस यूनिवर्सिटी में जहाँ बीकॉम चल रहा होगा। और इस प्रकार से हम पूरे शहर के मैक्रो एनालिसिस कर लेंगे। और जब हम उसको एक साथ लेंगे तो हमने पूरे शहर की मैक्रो एनालिसिस कर चुके होंगे। अब सवाल ये उठता होगा कि सिर्फ लखनऊ शहर की अगर हमने स्टडी कर ली तो क्यों ना हम मालूम करें कि पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है। तो उसी आधार पे हम कानपुर है, बरेली है, हरदोई है, उसी आधार पे बाकी जगहों की हम माइक्रो लेवल पे जाके स्टडी होगी। और हम करेंगे क्या, फाइनली एक स्टेट लेवल की मैक्रो स्टडी कर पाएंगे। सारे आंकड़े मंगा लिए और क्या हुआ, हमारे पास मैक्रो स्टडी आ गई। लेकिन फिर ये हुआ कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की स्टडी से क्या होना है, पॉलिसी तो पूरे देश के लिए बननी है। तो सेम पैटर्न पे जो अभी हमने पैटर्न किया है अपने प्रदेश के लिए, हमने मध्य प्रदेश को बोला, केरल को बोला, हिमाचल प्रदेश को बोला, इसी पैटर्न पे वो सब अपने अपने माइक्रो स्टडी करके सबका आकलन करके पूरे देश का हम एक मैक्रो स्टडी कर ले जाएंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है फिर कि क्यों ना ये जो राष्ट्रीय स्तर पे हमने मैक्रो लेवल की स्टडी करी है, क्यों ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस स्टडी को करके देखा जाए, तब भारत की ये एक माइक्रो स्टडी होगी। दूसरे देशों में इसी आधार पे माइक्रो स्टडी करके फिर हम सब एक जगह इकट्ठा करके एक मैक्रो स्टडी कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो माइक्रो है उसके बगैर मैक्रो नहीं है, और जो मैक्रो स्टडी है वो बिना माइक्रो के संभव नहीं है। वो एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपको मैक्रो करना है तो माइक्रो का आधार लेना ही पड़ेगा, लेकिन मात्र माइक्रो करके अगर आप बैठ जाएं बिना उसको मैक्रो के इम्प्लीमेंटेशन के, तो वो स्टडी शायद उतनी यथार्थ, उतनी सार्थक नहीं होगा, उसका उद्देश्य की उतनी पूर्ति नहीं होगी जिस मंतव्य से वो किया गया है। अंततः अ स्टडी ऑफ अ यूनिट इज़ माइक्रो एंड अ स्टडी इन एग्रीगेट, समग्रता की, संपूर्णता की, सभी यूनिट्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं।